नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। मैं हूं आदिल अंसारी। एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाती है और अन्न महोत्सव योजना के नाम पर उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में राशन कार्ड धारकों को गरीबी से जो नीचे अपना जीवन यापन कर उन्हें मुफ्त राशन देने की बात करती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में बीते एक महीने से ग्रामीणों को कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर डीएम तक शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ग्रामीणों का तो यह भी आरोप है कि सब मिली भगत का खेल है और अब तो ये नौबत आ गई है कि गांव वालों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। तस्वीर देखिए, ये वो गांव वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मजूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं और 100-200 कमा कर अपने घर जाते हैं। सही मायने में तो राशन की इस योजना की जरूरत तो ऐसे ही लोगों को है, लेकिन आज सिस्टम इस कदर कमजोर होता दिखाई दे रहा है कि जहां बीते एक महीने से ये लोग राशन न मिलने पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज दब जा रही है, लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक के सराय रैजोत ग्राम सभा का है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फूलपुर तहसील की है, जहां 2 सितंबर को ग्रामीणों ने सामूहिक शिकायती पत्र एसडीएम को लिखा था और मांग की थी कि कोटा निरस्त किया जाए। कोटा निरस्त करने की वजह यह बताई गई थी कि ग्रामीणों को पर यूनिट पीछे 4 से 5 किलो अनाज कोटेदार कम देता है। जब गांव वाले राशन लेने जाते हैं, कोटेदार बदतमीजी से उनसे पेश आता है और उन्हें राशन नहीं देता है और उसके साथ साथ राशन कम देता है। ऐसे में इस दबंग कोटेदार की बात कहें, हम कह लें दबंग तो एक गलत नहीं होगा। जिस तरह से वह सरकार की योजनाओं को चुनौती दे रहा है, सरकार फ्री राशन की बात कर रही है, लेकिन कोटेदार राशन कम दे रहा है। माफी चाहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एसडीएम से लेकर डीएम तक शिकायत की और कई बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी, लेकिन एक महीने से ज्यादा हो गया उन्हें राशन नहीं मिला। गांव वालों का सिर्फ इतना कसूर है कि उन्होंने कोटेदार के खिलाफ शिकायत की और कोटा निरस्त करने की मांग की। उसके बाद से ही जितने लोगों ने शिकायत की थी, उन्हें कोटेदार ने राशन देना ही बंद कर दिया। ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ये सराय रैजोत ग्राम सभा जो कि बहरिया ब्लॉक के प्रयागराज जनपद में आता है, वहां के ग्रामीण है जिन्हें अब कोटेदार राशन ही नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, एक तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार, गांव वालों को, ग्रामीणों को, गरीबों को, हर जरूरतमंदों तक फ्री राशन देने की बात करती है, तो ये फ्री राशन देने के दावों को चुनौती दे रहने वाला ये पूरा मामला हमारे पास आया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सप्लाई इंस्पेक्टर अमित चौधरी हैं, जो ये सर्कल में सप्लाई इंस्पेक्टर है, उनसे भी यूपी 9 न्यूज़ से बात की। उन्होंने कहा था कि मैं राशन तुरंत मुहैया कराऊंगा और ग्रामीण चाहे कोटेदार से मेरी फोन पर बात करवाएं। तो गांव वालों ने जब कोटेदार तक पहुंचा तो वहां भी उन्हें राशन नहीं मुहैया कराया गया। ग्रामीणों ने तो सप्लाई इंस्पेक्टर समेत तमाम अधिकारियों पर मिली भगत का भी आरोप लगा दिया है। गांव वालों की बातें सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी, आपके आंसू आने लगेंगे, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि एक महीने से अगर आप समझिए 1 किलो राशन की कीमत क्या होती है, जो एक आम लेबर तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए कितना अहमियत रखता है राशन। लेकिन जब एक महीने से ज्यादा हो गया उन्हें राशन नहीं मिला, वो खाएंगे क्या? भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब देखना यह होगा, क्या ये जो सिस्टम है, जंग लगा हुआ सिस्टम, क्या जागेगा और क्या इसकी कभी जांच हो पाएगी? एसडीएम फूलपुर साहब ने तो जांच करने की बात भी कही थी, जांच टीम भी बिठाई थी, हालांकि टीम अभी तक गांव नहीं पहुंच पाई। 1 महीना हो गया। अब उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज के यहाँ अपनी शिकायत दी है। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री जी इस पर क्या करते हैं और आखिर गांव वालों ने जो आरोप लगाया है, आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कोटेदार उन्हें राशन कम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, इसकी जांच कभी हो पाएगी?
हम आगे इससे जुड़े हुए जो भी रिपोर्ट निकल कर वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम दिखाते हैं गांव वालों ने क्या आरोप लगाया है। हमारा नाम ज्ञानचंद है सर, हम ब्लॉक बहरिया तहसील फूलपुर से हैं। ग्राम सभा बताइए। ग्राम सभा सराय रजवत है सर। अच्छा, आप लोगों ने 2 सितंबर को धरना दिया था एसडीएम फूलपुर के हम लोग के खिलाफ, क्या मामला था? हम लोग 2 सितंबर को तहसील फूलपुर में एसडीएम साहब के यहाँ 25-30 लोग जाके जो है धरना दिए थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई, ना कुछ भी हुआ आज तक हमारा। धरना किस लिए थे? मांग क्या थी आपकी? मांग थी कोटेदार राशन कम दे रहा है, बिल्कुल कम राशन दे रहा है, और जो कुछ लोग जो हैं उससे मिले हैं वही लोग को, कुछ लोग को राशन दे रहा है कि तो पूरे गांव वालों को राशन बिल्कुल कम दे रहा है कोटेदार शीला देवी। 1 महीने से ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हुआ? 1 महीने 2 सितंबर से मैंने जाके जो है वहाँ दिया, धरना दिया एसडीएम साहब के यहाँ। उसके बाद जो है तहसील वहाँ जो है गए इलाहाबाद, जो है एसडीएम साहब के यहाँ भी दिए, डीएम साहब के यहाँ भी दिया। मैं सागर जाके किया, लेकिन एसडीएम साहब भी नहीं जागे, ना डीएम साहब हमारे यहाँ जागे, कोई भी आज तक। कोटेदार सीधा बोलता है तुम जाओ डीएम या एसडीएम के यहाँ, जहाँ तुमको जाना है तुम जाओ, कोई कुछ हमारा करने वाला नहीं है, जो है नहीं कर सकता है। मैं विभाग को पैसा देता हूं, चाहे जितना तुम जाओ। कोटेदार जो है शीला देवी का पति सुरेश नारायण। ये बताइए, आपने कहा था कि कोटेदार ने जब से शिकायत की आपको राशन देना आप लोगों को बंद कर दिया। हाँ, हम लोग को शिकायत किया सर, हमारे लोग को राशन बंद कर दिया देना। उसके बाद कितना दिन हुआ राशन मिले आपको? हमको राशन मिले हुआ 1 महीने, 2 महीने 2 महीने हो गया। उसके बाद से जब आप लोग राशन देने जाते क्या कहता है कोटेदार? कोटेदार कहता है जो हमारा शिकायत करना है जहाँ तक कर दो, उसके बाद जो होना है देख लेंगे, हमारा कुछ होगा नहीं, कुछ हो नहीं पाएगा। सप्लाई इंस्पेक्टर से भी बात हुई होगी आप? सप्लाई इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई कि जाके बोले कि जाओ कोटेदार से बात करवा दो। हमने गया कोटेदार से बात करवाया, हम कोटेदार से जब बात कराया तो कोटेदार अपनी सफाई वहाँ बतला दिया, और उसके बाद जो है हंस के बात कर रहा था कोटेदार। और उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर सीधा कहा कि मैं क्या करूँ यार, नहीं देगा तुमको गलत। हाँ, सीधा सप्लाई इंस्पेक्टर बोला। ये 2-3 महीना से लगातार राशन नहीं मिल रहा है साहब। हम मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, हमारे अब मरने वाली एकदम समझ लीजिए राशन खत्म हो गया है, हम रोज कमाते खाते हैं सर। जो है आज तक हमको राशन नहीं दे रहा है कोटेदार। अब हमारी एकदम बिल्कुल हालत गंभीर हो गई है। अभी ये सिर्फ आपका मामला है कि और भी गांव के लोग? पूरे गांव वाले का मामला है। ऐसे हमारे तरह बहुत लोग। कितने लोगों को नहीं दे रहा है राशन? कितने लोगों को नहीं दे रहा? राशन 5 किलो और 2 किलो काट के पहले देता था। हाँ, उसके बाद अभी जो आप लोग जो कह रहे थे शिकायत की, तो उसके बाद राशन देना बंद कर, तो कितने लोग होंगे आपके साथ में? हमारे साथ कम तो 25-30 लोग को नहीं, सबको राशन नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो कैसे काम चल रहा है? काम सब क्या चल रहा है, सब शिकायत करके थक गए, अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे, बस इतना शिकायत करें। हम सर जो है एकदम मजदूर आदमी हैं, बिल्कुल खाने पीने वाले आदमी हैं साहब। अब जो है अब हमारी नौबत बिल्कुल गंभीर आ गई है। अब जब हम भूखे मर जाएंगे तब डीएम या एसडीएम जो है हमारे पूरे बीजेपी के नेता तब जागेंगे, जब हमारी इस समय हालत एकदम गंभीर हो चुकी है।